वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षारक के सूचक या इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों से हम इंडिकेटरों से पता करेंगे कौन सा चीज़ जो है वो अम्ल है या क्षारक है, एसिड है या बेस है। इन इंडिकेटरों के माध्यम से हम पता करेंगे। और इंडिकेटर के भी बहुत से प्रकार होते हैं और उन प्रकार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर क्या है, किन्हें हम सूचक बोलते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु के निर्धारण किया जाता है। उदासीन बिंदु मतलब ना तो एसिड है, ना बेस है, ना अम्ल है, क्षार उस और अंतिम बिंदु कह लीजिए या तो क्षारीय हो या बेसिक नेचर का हो। उस ऐसे बिंदुओं के मापन में हम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर। यानी कि अम्ल, क्षारक या उदासीन को जो मापन का जो यंत्र है उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर बोलेंगे या सूचक बोलेंगे। सूचक के जब हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे, तो हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक और फिर पढ़ेंगे संश्लेषित, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर जो फैक्ट्री वगैरह में बनाए गए हों, प्रयोगशाला में बनाए गए हों, उनको हम सिंथेटिक बोलेंगे, सिंथेसाइज किए गए हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है बता दिया, जो अम्ल, क्षार या उदासीन में जो ना उनको मापने का कार्य करें, पता चले कि कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी क्षार है। प्राकृतिक इंडिकेटर की बात करें, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे हैं उनसे वो प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? लिटमस है, लाल पत्ता, गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रोनजिया पौधे के फूल। लिटमस क्या है? लिटमस जो होता है वो लाइकेन से बनता है। और लाइकेन क्या है? ये शैवाल और फंगस दोनों, जब सहभागिता इनमें होती है तब ये दोनों मिलकर लाइकेन में आते हैं और लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं क्या? लिटमस। उसके द्वारा पता करते हैं कौन सी अम्ल है और कौन सी क्षार है। अम्ल में ये लाल रंग का हो जाएगा, नीला लिटमस जब डालेंगे तो इसका रंग लाल दिखाएगा। और क्षार में क्या होगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा लिटमस। जब क्षारीय प्रकृति, अब हमने मान लीजिए कोई बीकर लिया, ऐसे करके बेटा इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम है बी। अब हमको तो नहीं पता इसमें एसिड है, इसमें बी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम लेंगे ब्लू लिटमस पेपर, और जब ब्लू लिटमस पेपर में किसी एक में डालेंगे, अगर उसका रंग चेंज होता है तो पता कर लेंगे। अगर मान लो ब्लू लिटमस पेपर में डाला इसमें और कोई रंग चेंज नहीं हुआ तो हम जान ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। फिर हमने वो वाला इसमें डाला, ब्लू वाला लिटमस पेपर, तो वो ब्लू वाला क्या हुआ? रेड टर्न हो गया, रेड हो गया। तो वो कैसा होगा? तो वो हमारा अम्ल होगा, एसिड होगा। सॉरी, अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और हमको नहीं पता इसमें से कौन सा क्या है, तो पहले हम इसमें डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं। जब इसमें डालेंगे तो हमने देखा वो ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये बेसिक नेचर होगा, क्योंकि क्षार में ब्लू कलर हो जाता है, यानी कि नीला कलर का हो जाता है। लाल पत्ते गोभी का रस, ये क्या होगा? अम्ल में लाल ये भी हो जाएगा, और क्षारीय अगर प्रकृति कोई चीज होगी तो वो हरा हो जाएगा। क्षार होगा तो ये गोभी का रस जो होगा लाल पत्ते वाला, तो ये क्या था? हरा हो जाएगा। ठीक है। हल्दी
हल्दी के तो हमने बहुत से अपने एग्जाम्पल देखे, कोई कुछ चीज़ खा रहे हैं और शर्ट पर गिर गई, तो जब कपड़े धोते हैं तो वो उस जगह पर क्या लाल हो जाएगा, वाइट कलर पे ज़्यादा दिखेगा वो, फिर वो लाल हो जाएगा। तो हल्दी में क्या होता है, अम्लीय प्रकृति हो जाएगा तो पीला हो जाएगा, अम्लीय अगर प्रकृति हो तो पीला। लेकिन अगर क्षारीय प्रकृति कोई चीज़ होगी तो लाल, क्या हो जाएगा, रेड या भूरा कलर का हो जाएगा, रेड या ब्राउन कलर का। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हमारे जीवन में बहुत बार घटता है। हाइड्रोनजिया के पौधे के फूल में अगर आप क्या देखोगे, अगर अम्ल होगा, एसिड होगा, तो ये नीला हो जाएगा, नीला इंडिकेटर दिखाएगा। और जब इससे इंडिकेट करेंगे तो हम अगर नीला आ रहा है इंडिकेटर में तो हम समझ लेंगे ये क्या होगा, अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। अगर इसके द्वारा हाइड्रोनजिया के पौधे से अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो अगर गुलाबी आ रहा है तो हम समझेंगे ये क्षार है। क्या है, क्षार है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ लिया। फिर देखते हैं संश्लेषित सूचक या सिंथेसाइज सूचक, जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उन्हें बोलते क्या, सिंथेसाइज इंडिकेटर्स। ये क्या है, फिनोफ्थलीन देख रहे हैं आप, फिनोफ्थलीन हमने इंडिकेटर लिया और हमने एक द्रव लिया, उससे परीक्षण कर रहे हैं। अगर उसमें कोई रंग नहीं आ रहा, रंगहीन है, इसका मतलब क्या है, या तो वो अम्ल होगा या तो लवण होगा, क्योंकि लवण भी रंगहीन, अम्ल भी रंगहीन दिखाएगा और लवण भी रंगहीन ही दिखाएगा। देख लीजिए, रंगहीन और लवण भी रंगहीन, यानी कि साल्ट है तो साल्ट, मान लीजिए कोई बीकर हमने उसमें ले रखा, हमें तो नहीं पता ये अम्ल है, क्षारक है या क्या है, या ये क्या है, लवण है, हमें तो नहीं पता। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको जब हम इंडिकेटर लेंगे, फिनोफ्थलीन लेंगे, फिनोफ्थलीन में अगर ये कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, रंगहीन दिखा रहा, एकदम रंग उड़ गया उसका, रंगहीन हो गया, तो या तो लवण होगा या अम्ल होगा। लेकिन अगर गुलाबी कलर उसका हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा या क्षारक होगा। इज क्लियर, वेसिस होगा, वेश होगा, समझ रहे। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ये क्या होता है, ये अम्ल को लाल रंग से दिखाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल को लाल रंग से, और क्षारक जो होगा वो पीला रंग से। हम मेथिल ऑरेंज एक इंडिकेटर लेते हैं और परीक्षण करते हैं, अगर पीला आ रहा है तो होगा क्षारक होगा, और लाल आ रहा होगा तो अम्ल होगा। अगर ऑरेंज कलर का ही आ रहा होगा तो क्या होगा, लवण होगा, तो लवण होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वगैरह और देखते हैं, और इसको आप समझ गए होंगे। एक बार फिर देख ले, लिटमस पेपर से प्रश्न किया, ये क्या है, लिटमस पेपर, प्राकृतिक लिटमस पेपर, लाल पत्ती का रस, हल्दी और हाइड्रोनजिया पौधे, ये क्या हैं, प्राकृतिक हैं। और संश्लेषित कौन से हैं, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम गंधयुक्त सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर या सर्वव्यापी इंडिकेटर। सबसे पहले हम देखते हैं गंधयुक्त। गंधयुक्त मतलब इसमें स्मेल आए, और स्मेल के आधार पे ही हमें इंडिकेट करें कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षार है। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल या क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। कोई ऐसा सूचक बनाया जाएगा लिक्विड के रूप में, और उनके द्वारा ही क्या है, वेनिलिया डाले या प्याज या लौंग का घोल, फिर उसमें जब मिक्स किया जाएगा, जो भी होगा हमारे पास मटेरियल लिक्विड के रूप में, हम तो नहीं जानते, वो तो पानी जैसी अवस्था में होगा, मुझे तो नहीं पता ये अम्ल है या क्षार है, लेकिन जिसमें जो जैसी स्मेल आएगी, उस स्मेल के आधार पर पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षारक है या लवण है। इसलिए इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल के आधार पर, गंध के आधार पे हम ये जानेंगे।
इतनी बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। हम बात करते हैं सर्वव्यापी या यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर्वव्यापी या यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से मिलाकर, हमने विभिन्न प्रकार के सूचक लिए और एक बीकर में क्या किया, इन दोनों को डाला, परस्पर एक दूसरे से मिलाकर। ठीक है, क्या है, मिलाया। ये वाला अलग था और ये वाला अलग है, इन दोनों को मिलाकर मिश्रण निर्मित किया जाता है। क्या मिश्रण जो है निर्मित हुआ, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बताएगा, या पावर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा कि किसमें कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हैं। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो वैसी प्रकृति दर्शाएगा या वैसा नेचर इंडिकेट करेगा। हाइड्रोजन आयन कम होंगे किसी घोल में, किसी विलयन में, तो वैसा नेचर शो करेगा, वैसा प्रकृति शो करेगा। इस आधार पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाते हैं या सर्वव्यापी सूचक को बनाते हैं। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के सापेक्ष विभिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। जैसे जैसा कंसंट्रेशन को वैसे ही अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। किसके साथ में, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम पीएच बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच बोल देते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर विभिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। यानी कि एक बीकर में हमने अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स या सूचक को मिक्स किया और फिर हम उन किस आधार पर देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। मान लीजिए इसके अंदर बहुत से हाइड्रोजन बन रहे हैं, इसके अंदर बहुत से हाइड्रोजन बन रहे हैं, ये बीकर है, हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, लेकिन बगल में भी एक है, इसमें कम बन रहे हैं। मान लीजिए इसमें ये दो ही बन रहे हैं। कहने के लिए देख लीजिए, इसकी सापेक्ष इसमें कम और इसमें ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा बन रहे हैं और इसमें कम बन रहे हैं। तो हम कहेंगे ये इससे तो इसका नेचर भिन्न होना चाहिए, लेकिन कितना क्या भिन्न होगा, वो कंसंट्रेशन या सांद्रण या उसके आधार पर हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखेंगे, क्या है, पीएच गहरा लाल है, यानी कि पीएच कितना है, इसके क्या है, कम है, तो गहरा लाल यानी कि एसिडिक नेचर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एसिडिक नेचर दिखा रहा है। क्यों, पीएच 0 या गहरा लाल बहुत, हालांकि 0 कुछ ही नहीं होती मगर दिखा रहा है। नारंगी यानी कि pH 4 रंग नारंगी दिखाएगा, कलर उसका जब इंडिकेटर में देखेंगे तो जब चेक करेंगे तो वो नारंगी कलर का दिखाएगा। ऑरेंज, और नेचर कैसा, एसिडिक होगा, 0 वो भी एसिडिक। लेकिन जैसे हम 7 से ऊपर जाएंगे कि 7 जो होगा वो लबड़ वाला हो जाएगा, न्यूट्रल वाला स्टेज चल जाएगा, सॉरी। तो अब इसको क्या देखेंगे, अब मान लो ये 7 से ऊपर जा रहा है तो ये हरा नीला रंग जब इंडिकेट कर रहा है तो हम इस रंग से जानेंगे ये बेसिक नेचर दिखाएगा या क्षारीय नेचर दिखाएगा। या इससे आगे जाएंगे, जो भी नेचर से आगे हम ले लेंगे, मान लीजिए 10 ले लिया तो हरा नीला क्या, गहरा नीला दिखाएगा। और गहरा नीला जब होगा, मान लो इसका नेचर मान लो ये 10 है तो ये गहरा नीला दिखाएगा, गहरा और नीला, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क, गहरा सॉरी, यानी कि डार्क ब्लू। और डार्क ब्लू कलर क्या दिखाएगा, क्षारीय, ये भी क्षारीय प्रकृति दिखाएगा। हमने देखे गंधयुक्त या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर, या इससे पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हमने इंडिकेटर के बारे में इस वीडियो में पढ़ लिया और जान लिया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सब आपको स्टडी कराई जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू, बाय।